हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। मेरा नाम नियाज खान है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए और अच्छे से वीडियो को देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। आज मैं आप लोगों को मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और एक केस भी डिस्कस करूँगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहिए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। मेडिकल नेग्लिजेंस एक ऐसा नेग्लिजेंस है जो मेडिकल स्टाफ द्वारा किया जाता है। अगर डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, लैब टेक्नीशियन हो या फार्मासिस्ट हो, वो जो नेग्लिजेंस करते हैं, वो जो मिस्टेक करते हैं, उसको मेडिकल नेग्लिजेंस कहते हैं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को के लिए एक केस डिस्कस करना चाहता हूँ जो मेडिकल नेग्लिजेंस के ऊपर है। एक हॉस्पिटल है जिसका नाम मैं आप लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहता और फार्मेसी का भी नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, ताकि अगर डिस्क्लोज किया तो हॉस्पिटल और फार्मेसी का नाम बदनाम हो सकते हैं। तो आप लोग बस केस को समझने का कोशिश कीजिए और मैटर को समझने का कोशिश कीजिए और कुछ सीखने का कोशिश कीजिए। एक हॉस्पिटल है और एक 21 ईयर लेडी, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो हॉस्पिटल में विजिट करती है, डॉक्टर के पास जाती है और अपना समस्या जो प्रॉब्लम है वो बताती है। तो डॉक्टर उसको कुछ टेस्ट इन्वेस्टिगेशन देते हैं और टेस्ट उस करा के रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। उस रिपोर्ट में मिलता है कि उसे हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है। तो डॉक्टर बस एक सिंपल सा टैबलेट लिख दे देते हैं, इल्ट्रोक्सिन 50 mg, जिसका कॉम्पोजिशन है थायरोक्सिन सोडियम 50 mg। और प्रिस्क्रिप्शन लेके लेडी जो है फार्मेसी में पहुंच जाती है और फार्मेसी वाले को थमा दीजिए प्रिस्क्रिप्शन। और क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, वो इल्ट्रोक्सिन 50 mg के जगह फार्मेसी वाले ने एटोरोकोक्सिब 90 mg दे दिया। एटोरोकोक्सिब दोस्तों एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, यानी एक पेन किलर का कैटेगरी में आता है। काफ़ी खतरनाक चीज़ है ये। तो मिस्टेकनली नेग्लिजेंस के कारण उसने एल्ट्रोक्सिन की जगह एट्रोकोक्सिन 90 mg पेशेंट को थमा दिया और 3 महीना के लिए दिया। जो एल्ट्रोक्सिन जो 50 mg 3 महीना के लिए लिखे थे, वो 3 मंथ्स के लिए उसने दे दिया और लेडी दवाई लेके घर पहुंच गई और दवाई स्टार्ट कर दी। 2-2.5 महीने बाद क्या हुआ कि उसके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने लग गए। तो वो लेडी घबरा गई, यार प्रेगनेंसी का केस है, क्या हो रहा है, मैं दवा खा के मुझे क्या हो रही है। तो वो क्या हुआ कि प्रिस्क्रिप्शन और सारा कुछ जो दवाई खा रही थी लेके डॉक्टर के पास, जैसे हम लोग करते आप करते, वो डॉक्टर के पास पहुंच गए और डॉक्टर के बोल रहे हैं कि सर मैं ये दवा खा के मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, ये कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं मेरे प्रेगनेंसी में। तो क्या हुआ कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन को एक बार फिर रिव्यू किया और मेडिसिन को देखा तो डॉक्टर के होश उड़ गए। उसने देखा कि उसने थायराइड की दवाई लिखी थी और मेडिकल शॉप वाले ने पेन किलर दे दिया। उसने लेडी को समझाया कि देखिए मैडम, मैंने तो आपको थायराइड की दवाई लिखा था, लेकिन उसने आपको पेन किलर दे दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेडी को काफ़ी गुस्सा आई। उसने मेडिकल शॉप में गई, बोलेगा अरे भैया, डॉक्टर ने लिखा कि आपने क्या दे दिया। कहने का मतलब ये है कि वो फार्मेसी वाले ने बिना अच्छे से रिव्यू किए प्रिस्क्रिप्शन को उसने दवा गलती से या जानबूझ के, क्या बोलूँ मैं, जानबूझ के ही बोल सकता हूँ, क्योंकि फार्मेसी वाला का काम ही है कि अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू करके दे। उसने दे दिया और खा के तो कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। देखिए, फार्मेसी वाले से मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि आपको पेनल्टी हो या जेल हो तो बाद में हो गई, लेकिन आपके एक छोटी सी गलती के कारण पेशेंट की जान भी जा सकती है। देखिए इस लेडी को, देखिए आप, वो बेचारी प्रेग्नेंट है, इतनी मुश्किल से प्रेगनेंसी वो लोग प्लान करते हैं, उसके बाद प्रेग्नेंट होते हैं और आपने गलत दवा देके उसकी प्रेगनेंसी खराब कर दी। ये तो आपका कोई राइट नहीं बनता है। आपका राइट क्या बनता है कि आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं प्रिस्क्रिप्शन लेके, आप प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से रिव्यू कीजिए, उसके बाद मेडिसिन दीजिए। मानता हूँ कि पेशेंट बोलते हैं कि जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका काम है कि पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से रिव्यू कीजिए, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए। मैं पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और केमिस्ट शॉप वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पेशेंट से पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी अपना प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी पहुँचते हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्दबाजी नहीं कीजिए। इससे क्या होता है कि मेडिकल शॉप वाले घबरा जाते हैं और जहाँ तक मेडिसिन आपको जल्दबाजी में दे देते हैं। ये तो हो गया पेशेंट का रिक्वेस्ट। मैं स्पेशल रिक्वेस्ट फार्मेसी वाले से करता हूँ, केमिस्ट शॉप वाले से करता हूँ कि पेशेंट जो भी बोले, लेकिन आपका फर्ज है कि पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन को अच्छी तरीके से रिव्यू कीजिए, उसके बाद ही मेडिसिन दीजिए। जल्दबाजी में मत कीजिए, आपकी जल्दबाजी के कारण पेशेंट अपना जान खो सकता है। आप एक ड्रग से, एक मेडिसिन से आप डील कर रहे हो, आपका फर्ज ये नहीं बनता कि जहाँ तहाँ रिव्यू करके मेडिसिन दे दी। आपका अगर कुछ हो गया पेशेंट को तो इसका रिस्क कौन लेगा? आप तो बच जाओगे कैसे कैसे करके, पेशेंट की तो जान चली जाएगी। मेरे भाइयों, आप उस चीज़ को समझिए।
पेशेंट को मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी डॉक्टर के पास विजिट करते हो तो डॉक्टर जो मेडिसिन लिखते हैं तो प्लीज़ एक बार फार्मेसी वाले से भी रिव्यू करा लीजिए कि पूछिए कि सर ये किस चीज़ की दवाई है। उससे क्या होता है कि अगर गलती से अगर फार्मेसी वाले कोई मिस्टेक भी कर रहा होता है, अगर आप यूज़ पूछ देंगे तो यूज़ देंगे तो उसको याद आ जाएगा, अरे भाई डॉक्टर ने ये इसके समस्या ये है, मैं क्या दे रहा हूँ। उससे क्या उसका दिमाग खुल जाएगा, उससे गलती होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाती है। इसीलिए आप लोग जो पेशेंट जो है आप फार्मेसी वाले से ड्रग्स का यूज़ जरूर पूछिए। और मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ फार्मेसी वाले से, देखिए मैं भी एक केमिस्ट हूँ, मैं भी एक फार्मेसी चलाता हूँ, कि पेशेंट्स अगर आपको कोई भी मेडिसिन का ड्रग्स या मेडिसिन का यूज़ पूछ रहे तो प्लीज़ आप उसको यूज़ बताइए, ये आपका फ़र्ज है। ये नहीं बोलिए कि आपने डॉक्टर को जो समस्या बताया, प्रॉब्लम बताया, उसके ऊपर में ये दवा ले। आप भाई एक केमिस्ट हो, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, आपको यूज़ तो सही तरीके से मालूम होना चाहिए ना। इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से पेशेंट को गाइड कीजिए। डॉक्टर का काम है रिपोर्ट देख के मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके छोड़ देना, लेकिन मेन काम फार्मेसी वाला को होता है उसको अच्छी तरीके से रिव्यू करके पेशेंट को समझा के मेडिसिन दिया जाता है कि कब खाना है, कितना खाना है, खाना खाने से पहले खाना है, खाना खाने से बाद में खाना है। ये सारा कुछ जो है ये एक फार्मेसी वाला, केमिस्ट शॉप वाला का फर्ज है। तो प्लीज़ आप लोग अगर कोई भी पेशेंट्स आपसे पूछता है कि मेडिसिन का यूज़ क्या है तो आप लोग प्रॉपर यूज़ मतलब बताइए। ब्लडी एक्सक्यूज़ दे के बात को टालिए मत, ये आप लोग के लिए भी फ़ायदा होगा और पेशेंट के लिए ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए आप लोग जब भी मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से रिव्यू कीजिए, अच्छे से पहले समझिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जल्दबाजी करने वाली सब्जी नहीं बेच रहे हो आप लोग, ये जल्दबाजी करने वाली बात नहीं है, ये जल्दबाजी करने वाले काम नहीं है, ये आप शांति दिमाग से डील करने वाली काम है। ये आप एक पेशेंट को मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हो, आपको अच्छी तरीके से मालूम होता है डॉक्टर ने क्या लिखा है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये किस चीज़ के लिए देते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए पेशेंट से कि मैडम आप सर आप किस चीज़ के लिए दिखाए हो। उससे क्या है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा। ये नहीं कि मिलता जुलता वर्ड देखा और मतलब थायराइड के दवाई की जगह आप पेन किलर दे के लोगों का ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं करते आप लोग। मैं भी एक केमिस्ट चलाता हूँ, मैं भी एक फार्मासिस्ट हूँ, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, मुझे दुख होता है ये सब देख के। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, स्पेशल रिक्वेस्ट फार्मेसी वाले से, प्लीज़ आप लोग अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू कीजिए, उसके बाद ही मेडिसिन दीजिए। कोई जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी करने वाले काम ही नहीं है ये कोई आप कहीं सब्जी मंडी में नहीं गए, मछली नहीं ले रहे हो कि जल्दबाजी में दे दिए। ये आप लोगों का लाइफ के साथ खेल रहे हो, आप किसी का लाइफ बचा रहे हो। इसीलिए अच्छे तरीके से रिव्यू कीजिए, उसके बाद मेडिसिन दीजिए, ताकि पेशेंट का भी अच्छा हो, आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। आप तो प्रॉब्लम से निकल सकते हो, लेकिन पेशेंट तो अपना जान खो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, या अदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। पेन किलर कितनी खतरनाक है आप लोगों को मालूम है कि आप 3 महीना 2.5 महीना पेशेंट को पेन किलर खिला दिए, ये कहीं का राइट नहीं बनता है। आप लोग अच्छे तरीके से रिव्यू करना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन को। सरासर गलती इसमें मेडिकल ये फार्मेसी वाले का मुझे मतलब न्यूज़ पढ़ के समझ में आया कि सारा गलती है फार्मेसी वाले के। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप लोग, सब फार्मेसी वाले ऐसे नहीं होते हैं, सब लोग अपने पर्सनली मत लीजिए, लेकिन सब फार्मेसी वाले ऐसे नहीं होते। लेकिन जो भी है अच्छे तरीके से पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू कीजिए, उसके बाद मेडिसिन डिस्पेंस कीजिए। आप एक अच्छे काम कर रहे हो फार्मेसी में बैठ के, तो उस काम को अच्छे तरीके से कीजिए। ऐसा नहीं कि जहाँ तक काम करके पेशेंट का लाइफ ख़राब कर दे, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे तरीके से रिव्यू कीजिए, पेशेंट को समझाइए कि खाना खाने से पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, कितना खाना, सारा कुछ समझाइए, ताकि आपका भी फ़ायदा हो, पेशेंट भी खुश होके जाए, पेशेंट का भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो। तो आप लोग कभी भी फार्मेसी जाइए तो जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे से फार्मेसी वाले को टाइम दीजिए ताकि वो अच्छे से प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू करे, उसके बाद आपको मेडिसिन दे। और आप लोग भी जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से रिव्यू करके दीजिए। मैं आप लोग से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग के साथ भी कभी ऐसा इस तरीके का घटना घटी हो, ऐसा मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू मुझे बताइए। मैं भी इस तरीके का वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों को चीज़ समझ में आए और लोगों को अवेयरनेस बढ़ सके लोगों के बीच में। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊँ और आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।